आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। जो भी इस पूरे वाक़े में अपने फ़राइज़ जो उनकी ड्यूटी के हिसाब से नहीं सर अंजाम दिए या अंजाम दिए भी सही तो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई हो। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को ओहदे से हटा दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं लियारी में इमारत गिरने का अफसोसनाक वाकया हुआ, जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कराची की 588 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं, खस्ता हाल इमारतों को गिराया जाएगा। इमारतों की तफसीली रिपोर्ट कमिश्नर कराची 2 हफ्ते में देंगे। SPCA जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। DG SPCA की गफलत पाई गई तो उनका नाम FIR में दर्ज होगा। लियारी में इमारत गिरने से हलाक अफराद के अहलखाना को फीकस 10 लाख दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था लियारी में इमारत मुनहदम होने के जिम्मेदारान का तयन करके उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत के अतराफ मजीद 3 इमारतें खाली करा ली गई। इमारत रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लरस गई थी, जिसे आज गिराया जाएगा। दीगर 2 इमारतों का कमेटी मुआयना करेगी। मकीनों का हुकूमत से फौरी मुतबादिल जगह देने का मुतालबा। FBI ने मसनूई जहानत पर मबनी कस्टम्स क्लियरेंस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI में इस्लाहात से मुतालिक जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का कहना था इंसानी मुदाखलत कम होने से निज़ाम मुअस्सर होगा, शफाफियत आएगी, वक्त और पैसे की बचत होगी। We are now out of the difficult period. Inflation has come down sharply. The current account has turned into a surplus. The exchange rate is relatively stable. Economic growth is also picking up gradually. मुल्क मुश्किल दौर से निकल आया, महंगाई कम हुई, करंट अकाउंट सरप्लस हुआ, एक्सचेंज रेट भी मुस्तहकम रहा। मार्केट से डॉलर खरीद कर ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं स्टेट बैंक और हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम के लिए सख्त इक़दाम किए। शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इंटरबैंक मार्केट में मुदाखलत का डाटा शाया किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,33,000 की सतह उबूर कर ली। सेफ सिटी कैमरे लग गए तो जराइम में कमी आएगी। कराची पुलिस ने काम किया है जिसकी वजह से जराइम की शरह में कमी हुई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू। कारोबारी बरादरी के मसाइल हल करने का आज़म। कहा हमने बड़े शहरों की प्लानिंग ही नहीं की, शहरों में पानी का मसला बढ़ता जा रहा है। स्मगलिंग खत्म ना हो रही थी मगर इसमें बहुत हद तक कमी आई है। स्मगलिंग मैशत के लिए दिमक की तरह है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाइस नदी नाले बिफर गए। नसीराबाद के इलाके ढाडर और पहाड़ी इलाकों में शदीद तूफानी बारिश, मुताद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। सुनी नदी में सैलाबी रैला रोदी पुल का 10 फीट हिस्सा बहा ले गया। एक गाड़ी भी बह गई। 2 अफराद को मकामी लोगों ने बाहिफाजत निकाल लिया। अपर चतराल के गांव झोपो में दरिया यारखून का कटाव, वाहिद राब्ता पुल दरिया बुर्द होने का खतरा। सवाबी में गदून के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग, दर्जनों देहात का सवाबी से जमीनी राब्ता कट गया। हरीपुर में मुसलसल बारिश के बायस नदी नालों में तोग़यानी, पानी घरों में दाखिल। अटक के मकाम पर दरियाए सिंध में तोग़यानी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जिले इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में कम उम्र कार ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार भाइयों को कुचल दिया। एक मौके पर जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक राहगीर भी जख्मी हुआ। पुलिस ने 14 साल हाशिर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है गाड़ी की बच्चे के वालिद या मामू की नहीं, मालिक मकान की है।
तो मुखालिफ हूं 63-62 का, वैसे ही मैं तो कहता हूं इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। एक आमरीत के दौर की निशानी है इसके अंदर। आई विल नॉट गो बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फॉर एन इंच, 1 इंच आगे नहीं जाऊंगा। आइन की दफा 62-63 का मुखालिफ हूं, चाहे तो इन्हें निकाल कर फेंक दें। ये नहीं हो सकता कि आइन की इन दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, ऑपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया, मैं रेफरेंस भिजवा सकता हूं या नहीं। मेरी रूलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। पानामा केस में आसिफ सईद खोसा के फैसले ने स्पीकर को नाअहली का इख्तियार दिया। अगर वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। स्पीकर के इख्तियारात जो हैं वो काफ़ी हद तक लामहदूद हैं, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं। उनके इख्तियारात वही हैं जो घर में एक बड़े के होते हैं। तो आप अगर एक हद से बढ़ेंगे, आपने जो हलफ लिया उसकी अगर आप पाबंदी करते हैं या उसको वायलेट करते हैं तो यह स्पीकर के पास इख्तियारात हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने ऑपोजिशन अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस की हिमायत कर दी। कहा, स्पीकर अरकान को डीसीट करने के लिए रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज सकते हैं। हाउस के स्पीकर के इख्तियारात लामहदूद हैं। हलफ की पामाली पर स्पीकर के पास किसी भी रुकन को मुअत्तल करने के इख्तियारात हैं। We're close to a deal on Gaza. We could have it this week. I think there's a good chance we have a deal with Hamas during the coming week, pertaining to quite a few of the hostages. इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला दौर कतर में बेनतीजा खत्म। रॉयटर्स ने 2 फलस्तीनी ज़राए के हवाले से बताया, इसराइली वफ्द के पास मुआहदे तक पहुंचने का मुनासिब इख्तियार नहीं था। यही वजह है मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गजा में जंगबंदी मुआहदा रवा हफ्ते हो जाएगा। हमास के साथ इस हफ्ते मुआहदा तय पाने के इम्कानात रोशन हैं। मुमकिन है कुछ शेरगमाली भी रिहा हो जाएं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू अमरीकी सदर से मुलाकात के लिए वाशिंगटन रवाना। आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नेतन्याहू कहते हैं, हमास को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने तक गजा जंग खत्म नहीं होगी। इसराइली वजीर आजम के दौरे के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरा। दुनिया की उभरती मैशतों के ग्रुप ब्रिक्स का सरबराही इजलास खत्म। नई करेंसी के इजरा का फैसला फिर न हो सका। इसराइल और अमेरिका के नाम ये बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। इलामी में कहा गया, रुकन ममालिक गजा को रियासत फलस्तीन का हिस्सा तस्लीम करते हैं। अमेरिकी टैरिफ पर तनकीद करते हुए कहा, अमेरिका के यकतरफा इक़दामात बैनुल-अक़वामी तिजारती असूलों को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन एक बेहतर दुनिया की तामीर और आलमी गवर्नेंस को फरोग देने के लिए ब्रिक्स ममालिक से हाथ मिलाने को तैयार है। जो मुल्क ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर इजाफी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। चीन ने सदर ट्रंप की जानिब से इजाफी टैरिफ की धमकी को मुस्तरद कर दिया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है, चीन अमरीका से किसी किस्म की महाजाराई का ख्वाह नहीं। टैक्स और तिजारती जंगों में कोई नहीं जीतता। भारत को सिफारती मुआज पर एक और सुबकी। ब्रिक्स सरबराही इजलास में भारत को सिफारती धचका। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की एक और भारतीय कोशिश नाकाम। सरबराही इजलास में भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान का नाम शामिल करवाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन रुकन ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। इलामी में पहलगाम वाक़े की मजम्मत की गई, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। गंगा उल्टी बहने लगी। फ्लावर मिल्स की बिजली चोरी पकड़ने पर लेस्को अफसरान के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज। लेस्को हुकाम का कहना है, फ्लावर मिल्स मालिक ज़ियाउर रहमान मुतअद्दिद बार बिजली चोरी में पकड़ा जा चुका। मुलजिम इतना बाअसर है कि एफआईए से लेस्को पर मुकदमा दर्ज करा दिया। एफआईआर में ओवर बिलिंग के इल्जामात आयद किए। वजीर आजम और वजीर दाखिला को खत लिखकर आगाह कर दिया है। कराची में लोड शेडिंग किस तरह हो रही है, सब समझते हैं।
जस्टिस फैसल कमाल की सिंध हाईकोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, हम इस शहर में रहते हैं कि इलेक्टेड कराची में जो कुछ कर रहा है सब समझते हैं, शहरियों की तकलीफ का अंदाजा है, मगर ये केस आईनी बेंच में जाना चाहिए था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, रेगुलर बेंच पहले भी इस नौयत के केसेस सुन चुका है, हम डिक्लेरेशन चाहते हैं, हुक्म नहीं। सिंध हाईकोर्ट ने के इलेक्टेड और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 25 जुलाई को नेपरा के रीजनल हेडक्वार्टर में भी जाती हैसियत में तलब कर लिया। ₹5 करोड़ की चोरी का मुकदमा। सिटी कोर्ट कराची ने मुकदमे में नामजद घरेलू मुलाजमा शहनाज और बेटे आसिफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। वकील ने कहा, मुलजिमा ने अपने बेटे और दीगर के साथ मिलकर अपनी मालकिन के घर चोरी की। मुलजिमा का साथी हम्माद तस्लीम कर चुका है कि वो मुलजिमा शहनाज का मुलाजिम है। मुलजिम हम्माद से मिलने वाली मोटरसाइकिल भी मुलजिमा शहनाज की है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कराची के तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर करने का फैसला। शहर में कब्रिस्तानों की तादाद 238 बल्दिया उज़्मा के तहत रजिस्टर हैं। शहर में मौजूद तमाम कब्रिस्तानों को रजिस्टर करेंगे। केएमसी के कब्रिस्तानों में कब्र की कीमत 14,300 रुपए मुकर्रर है। कब्रों की इजाफी फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। कराची के इलाके मंगू पीर में पसंद की शादी पर तनाजा, फायरिंग से मामू भांजा कत्ल, एक शख्स जख्मी। मुलजमान लड़की को लेकर फरार हो गए। पुलिस का कहना है, शमन ने कुछ माह कबल बलोचिस्तान के जिला बोलान की लड़की से पसंद की शादी की। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में कचरा उठाने वाले ट्रक और लग्जरी गाड़ी में तसादुम, ड्राइवर जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अंशोली के करीब जफर अब्बास के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी और मोटरसाइकिल की टक्कर, 2 अफराद जख्मी। जफर अब्बास का कहना है, बगैर हेडलाइट का मोटरसाइकिल सवार गाड़ी से टकराया। लड़का बर्फ लेने गया था, इसी दौरान हादसा हुआ। साम्हूं ॻोठ आहे असांजो, हिते ज़रई कमु पियो हले। नंढड़ियूं वालदेन ॾे अचनि पियूं, उन्हनि जो पेर तिरकी पियो, हिन खॾ में किरी पियूं। जेसिताईं मालिकनि खे ॼाण देरि सां पई ऐं हिकिड़ी छोकिरी जेका आहे उहा तरे पई हिते, बाक़ी ॿियनि था हिन में खॾ में, उतां जेके आहिनि टई पाण में चिंबड़ियूं पियूं। लाड़काना के इलाके बाडा के नवाही गांव में 4 बच्चियां तालाब में डूबकर जाँ बहक। इलाका मकीनों ने बताया, 3 साल की बुशरा, 4 साल की हुमैरा, 7 साल की आमना और गुलाम फातिमा पांव स्लिप होने से पानी में जा गिरी। एक बच्ची की लाश पानी में तैरती नजर आई, फिर दीगर को तलाश किया गया। लाशें गांव पहुंची तो इलाके में कोहराम मच गया। मार्के कारगिल के हीरो हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। रिजर्व में शहीद के मजार पर फूल रखने की तकरीब। पाक फौज के चाको चौबत दस्ते की सलामी, मजार पर खुसूसी दुआ की गई। शहीद को मुसल्लह फाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, फजाइया और बहरिया के सरबराहों का खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी हवलदार लालक जान को खराज अकीदत पेश किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, 28 बच्चों समेत 82 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद लापता। अमरीकी सदर ट्रंप ने टेक्सास को आफत ज़दा करार दे दिया। सैलाब से टेक्सास की केयर काउंटी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई, जहां अब तक 68 अफराद हलाक हो चुके। दरियाए गॉडलॉप के किनारे यूथ कैंप के लापता 27 बच्चों की तलाश तीसरे रोज भी जारी। अमरीकी सदर जुमे को टेक्सास का दौरा करेंगे। I think it's ridiculous to start a third party. We have a tremendous success with the Republican Party. The Democrats have lost their way, but it's always been a two-party system. This adds to confusion
it really seems to have been developed for two parties. Third parties have never worked. So he can have fun with it, but I think it's ridiculous. अमेरिकी सदर ने एलॉन मस्क का तीसरी जमात बनाने के ऐलान मुज़ाहिरा-खेज़ करार दे दिया। कहा, एलॉन मस्क पटरी से उतर गए हैं। किसी नई जमात के क़याम से सियासी उलझन में इजाफा होगा। अमेरिका में दो जमाती सियासी निज़ाम रहा है। मस्क की तीसरी जमात बनाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जय शाह के बाद एक और भारतीय अहम ओहदे पर तैनात। संजोग गुप्ता को आईसीसी का चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर कर दिया गया। संजोग गुप्ता की तकर्री मार्च में शुरू किए जाने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत हुई। ओहदे के लिए 25 ममालिक से 2500 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हैं। पाकिस्तान टीम के दौरे बांग्लादेश की तैयारियां, खिलाड़ियों ने कराची में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। टीम ऑफिशियल्स और कोचेस से मीटिंग शेड्यूल। ट्रेनिंग कैंप का बाकायदा आगाज बुध से होगा, जो 15 जुलाई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान टीम 16 जुलाई को ढाका पहुंचेगी। बांग्लादेश में 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के बाद पाकिस्तान टीम वेस्टइंडीज रवाना होगी। हारिस रऊफ अनफिट, दौरा बांग्लादेश के लिए टीम में शमूलियत खतरे में पड़ गई। फास्ट बॉलर अमेरिका में जारी लीग में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। आइंदा सीरीज के लिए टीम में शिरकत फिटनेस से मसरूफ। और अंडर 18 हॉकी एशियन में पाकिस्तान का धमाकेदार खेल। चीन में जारी इवेंट में लगातार दूसरी कामयाबी समेटी। श्रीलंका को 1-2 नहीं 9-0 से इबरतनाक शिकस्त दी। आसाम हैदर ने 3 बार गेंद जाल में पहुंचाई। आसिफ और अदील ने 2-2 गोल दागे। कौमी टीम का तीसरा मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा।